तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने बात कर ली थी आपसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हमारा चैप्टर चल रहा है, एक लेक्चर हो चुका है, आज हमारा दूसरा लेक्चर है। कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे आपको पिछले लेक्चर के अंदर, उसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर उसमें कोई डाउट है तो चलिए उसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बाद में बात करेंगे आपसे आज के नए टॉपिक के बारे में। तो देखिए कल के क्वेश्चंस, ये देखिए यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल दिए थे। चलिए इनके सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए हमारे पास में ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्या काम करना है, हमें यहाँ पर लिखना है LHS, और दूसरा काम ये करना है कि जितने भी टर्म्स आपको LHS में दिख रहे हैं सबके सबको आप साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या मैं सेक की जगह पर 1/cos थीटा लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर हमने पढ़ा है, इसलिए पहले वाला जो चैप्टर है उसके अंदर। उसके बाद में क्या करूँगा, 1 की जगह 1, साइन की जगह साइन ही रहने दो, और सेक की जगह पर वापस से 1/cos थीटा लिख दिया, और स्टूडेंट टेन की जगह पर लिख दिया मैंने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। समझ रहे हैं? टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ठीक है एवरीवन। अब इसके बाद में क्या करूँगा, ये जो 1/cos थीटा है इसको मल्टीप्लाई कर लो इस वाले ब्रैकेट के अंदर। तो 1/cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ देखिए 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। दिमाग से सोचो, अब आपको कुछ दिखेगा यहाँ पर। देखिए क्या दिखेगा, सोच कर देखिए स्टूडेंट्स कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जानते हो ये बात आप? दिमाग से अगर आप थोड़ा सा सोचो तो आपको नज़र आएगा कि ये तो है हमारा a और ये है हमारा b। क्या दिया हुआ है? a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो लिख सकता हूँ a स्क्वायर यानी कि 1/cos थीटा का स्क्वायर, माइनस लगाओ और फिर b का स्क्वायर, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का स्क्वायर। भैया समझ में आई क्या बात? बिल्कुल समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो आप, इसका स्क्वायर ओपन करूँगा तो पहले तो 1 का स्क्वायर और फिर नीचे की तरफ कोस का स्क्वायर, तो 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आई आपकी बात? अब देखिए इसके बाद में एलसीएम लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा? 1 उधर चला जाएगा साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और दिस इज आर RHS। समझ में आया स्टूडेंट्स? इस तरह से हमें काम करना है, सिंपली साइन कोस में कन्वर्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये वाला। इसमें भी हमें प्रूफ करना है सिंपली LHS। अब देखिए इसके अंदर वैसे तो हम साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे सबको, लेकिन मैंने दिमाग लगाया कि मुझे यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा कॉमन नज़र आ रहा है। इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, कॉमन लो आप बाहर की तरफ। तो क्या बनेगा? कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बनेगा देखिए 1 प्लस यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया तो बनेगा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारी LHS है। आपको पता है हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? ये होता है, तो यहाँ रख दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/sin थीटा। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1/sin थीटा। कॉपी हिल गई थी, यहाँ देखिए कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा को लिखा 1/sin थीटा। तो स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। देखिए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर,
और आपको पता है कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू कोट थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए उठा के कोट थीटा का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ कोट स्क्वायर थीटा, और यही तो हमें लाना था, दिस इज हमारा RHS। समझ में आया स्टूडेंट्स, दिस इज RHS हैंड्स प्रूफ, देखिए यही लाना था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं नए क्वेश्चंस। तो हमारे पास में क्वेश्चन है, देखिए ये वाला हमें यहाँ पर प्रूफ करना है LHS टू RHS। समझ में आ रही है आपकी बात? तो देखिए क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें जो ये दिया हुआ है LHS, इसको आपको LHS को लिखना है। क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स इसी रूट के अंदर ही इसका रेशनलाइजेशन करना है आपको, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा दिया हुआ है नीचे की तरफ, इसका बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। समझ में आई बात? देखिए 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए बात को? तो स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, समझ में आया आपके कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो क्या करा मैंने, इस कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए ये रहा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर पुट कर सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए आप, 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, तो 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आया एवरीवन? इस तरह से हम काम करेंगे यहाँ पर। या फिर एक काम कीजिए आप, सिंपल सा, ये स्टेप मत कीजिए आप यहाँ पर, इससे बढ़िया स्टेप बताऊंगा आपको। देखो यहाँ से लेके यहाँ पर, इससे क्वेश्चन हार्ड होगा। यहाँ से यहाँ देखिए, एक बार ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे रूट बांट दीजिए आप इस तरह से, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे की तरफ भी रूट बढ़ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप स्टेप, इस स्क्वायर से रूट हट गया, तो नीचे बचा, ऊपर की तरफ बचा 1 प्लस कोस थीटा, नीचे की तरफ रूट में बचेगा स्टूडेंट्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए स्क्वायर से रूट यहाँ पर भी हट गया, तो बचेगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में, देखिए स्क्वायर से रूट गया तो साइन थीटा। इसको स्टूडेंट्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 के नीचे अलग लिख दो 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस कोस के नीचे अलग लिख दो। ठीक है, आपको याद है कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है स्टूडेंट्स, और कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट थीटा होता है। एंड दिस इज आर RHS, और ये हमारा RHS है। देखिए यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है एवरीवन, तो इस तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ एक और, वो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें वापस से LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, LHS लिख रहा हूँ। LHS क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि जब भी आपको समझ में ना आए कि मुझे करना क्या है, तो आप सिंपल सा एक काम करना, आप साइन कोस में कन्वर्ट करना पूरे के पूरे टर्म को, आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक होती है करने की काम। तो सेक थीटा है, क्या मैं इसको 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ, और क्या मैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ। आप यहाँ रीज़न दीजिए कि चूँकि बिकॉज ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा एंड ऑल्सो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। समझ गए बात को? इसके बाद की स्टेप देखिए आप। ओके, देखिए इसके बाद की स्टेप, यहाँ देखिए, यहाँ कन्वर्ट कर दिया था, अब ऊपर की तरफ स्क्वायर भी तो है एवरीवन। अब क्या करूँगा स्टूडेंट्स की एलसीएम लूँगा अंदर की तरफ ही,
एलसीएम लिया तो क्या आया, कोस थीटा। यहाँ आया स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऊपर नीचे स्क्वायर को बांट दीजिए, तो ऊपर की तरफ स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे की तरफ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे की स्टेप देखिए आप, इसके आगे की स्टेप देखिए आप, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं, तो यहाँ लिख दीजिए आप उठा के, देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, नीचे की तरफ कोस स्क्वायर थीटा की जगह रख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, इसको तो देखिए मैं 2 बार लिख रहा हूँ, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है तो मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे की तरफ लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए सब जगह यूज़ आ रहा है तो याद ही कर लो इसको। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। क्या आया, 1 माइनस साइन थीटा, ये बचा, और एक ये बचा नीचे की तरफ 1 प्लस साइन थीटा स्टूडेंट्स, एंड दिस इज आर RHS, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था स्टूडेंट्स हमें। देखिए हमारे पास में यही था कि देखिए ये रहा। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था। ओके, अब हम देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 6। दिखता है बड़ा आसान सा, और इसको हम करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ लीजिए LHS। ठीक है, ये और ये एलसीएम लीजिए। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस कोस थीटा, एक तो एलसीएम ही आएगा और एक आएगा इसका साइन थीटा। ये एलसीएम है स्टूडेंट्स। जब इस टर्म का हम डिवाइड करेंगे इस पूरी टर्म में, तो देखिए 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन थीटा, एंड साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे साइन से, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। जब यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे इस पूरी टर्म में, तो साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कोस थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस कोस थीटा को, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट्स, इस तरह से हम काम करेंगे। अब देखिए इसके बाद का काम, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 स्क्वायर का मतलब 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, तो यस कोस थीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा एंड साइन थीटा। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आप इन दोनों को साथ रख लीजिए। पहले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ पास रख लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो एज इट इज़, एंड 2 कोस थीटा डिवाइडेड बाय, ये एज इट इज़ आएगा 1 प्लस कोस थीटा एंड साइन थीटा। समझ में आया। अब इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, तो लिख दीजिए 1 इसके जगह पर, प्लस यहाँ रहा 1 प्लस 2 कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा एंड साइन थीटा इक्वल टू, देखिए 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा एंड दिस इज साइन थीटा। समझ में आया। अब यहाँ से आप क्या करिए 2 को कॉमन ले लीजिए, तो जैसे 2 कॉमन लेता हूँ तो बचेगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में है 1 प्लस कोस थीटा और बचेगा साइन थीटा। देखिए 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कट गया, तो क्या बचेगा ऊपर की तरफ तो 2 और नीचे की तरफ बचेगा साइन थीटा। समझ में आया। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 1 अपॉन साइन थीटा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा को लिख सकता हूँ कोसेक थीटा, तो 2 को तो एज इट इज़ रखो और 1 अपॉन साइन थीटा को रख दिया मैंने कोसेक थीटा। और स्टूडेंट्स हमसे यही पूछा था कि यही बताओ, ठीक है।
RHS। ऐसी बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा RHS, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर आप रीज़न दे सकते हैं कि 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ये रीज़न आप दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें हमें प्रूफ करना है tan थीटा LHS इक्वल टू RHS। सबसे पहले यहाँ पर LHS लिखना है, इस फर्स्ट वाले टर्म को साइन कोस में कन्वर्ट करना है, लेकिन दिमाग लगाइए यहाँ पर ऑलरेडी साइन कोस में दिया हुआ है। ठीक है, तो कन्वर्ट क्या करोगे, ऊपर की तरफ से आप तो साइन कॉमन ले लो, सिंपल सी बात, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर 1 माइनस 2 एज इट इज़, एक साइन बाहर गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचा। नीचे की तरफ कोस कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स, कोस कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके बाद का काम क्या करना है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया, tan थीटा। अब जो अंदर हम काम करेंगे वो देखिए, 1 की जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। यहाँ पर देखिए साइन अपॉन कोस तो tan हो ही गया था, तो नीचे की तरफ सिर्फ ये वाला ब्रैकेट बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट लगाइए और फिर लिखिए आप यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है एवरीवन, सिर्फ हमने क्या किया है, सिर्फ हमने 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पुट किया है, बस इतना सा काम किया है हमने, देखिए। ठीक है, चलिए इस स्टेप के बाद का काम देखिए। tan थीटा तो एज इट इज़ है ही, ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा तो 1 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्या बचेगा साहब। ठीक है, यहाँ भी देखिए सेम टू सेम काम कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। tan थीटा यहाँ पर एज इट इज़ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा में से 1 कोस स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं, देखिए इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ tan थीटा, एंड दिस इज आर RHS, हैंस प्रूव्ड। समझ में आई बात स्टूडेंट्स। तो चलिए एवरीवन, हमारे पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग करता हूँ तो उसमें क्या करा है, बुक के अकॉर्डिंग के LHS अलग सॉल्व किया है और RHS अलग सॉल्व किया है, उसके बाद में दोनों को मिक्स किया है। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल छोटे से स्टेप से ही इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए मेरे तरीके से, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बुक के तरीके से बताता हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, जो स्टैंडर्ड बुक के अंदर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू बुक। जो फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बुक है, वो समझिएगा। बुक में क्या किया है, पहले तो LHS लिया है, ठीक है। LHS क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, और सेक को कन्वर्ट कर दिया कोस में, क्योंकि हमें साइन कोस में कन्वर्ट करना है, तो 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए। समझ में आया स्टूडेंट, इस तरह से। फिर उसके बाद में कोस ए, ऊपर की तरफ एलसीएम ले लिया यहाँ 1 लगा के, तो बनेगा यहाँ पर कोस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कोस ए। अब क्या करेंगे, इस 1 अपॉन कोस ए को पकड़ के ऐसे कैसे उल्टा कर देंगे यहाँ पर। तो स्टेप देखिए, यहाँ पर कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए एज इट इज़ मल्टीप्लाई, इसको पकड़ के ऐसे पलट दो, कोस ए अपॉन 1। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, समझ रहे हो। तो क्या बचा मेरे पास में बचा कोस ए प्लस 1, ये आ गया साहब। लेकिन ये इस जैसा नहीं है, ठीक है।
कोस ए प्लस वन इस जैसा नहीं है, मतलब LHS अभी तक RHS के इक्वल नहीं आया है। तो अब RHS को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? RHS को। देखिए कैसे, RHS में क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कोस ए, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग RHS। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कोस ए। ये इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि कभी आप अटक जाओ ऐसे कि आपने LHS सॉल्व किया और आपका RHS नहीं आया, तो आपको RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा फिर। समझ रहे हैं आप? जैसे कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ अब, साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कोस ए। क्या किया है स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकता हूँ वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ ना। यहाँ पुट करिए, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा। क्योंकि आपको पता है एवरीवन कि ए प्लस बी, ए माइनस बाई बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या मैं इसको वन प्लस कोस थीटा एंड वन माइनस कोस थीटा लिख सकता हूँ क्या? यस, लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और यहाँ आएगा वन माइनस कोस थीटा। देखिए वन माइनस कोस थीटा से वन माइनस कोस थीटा गया। एक बात दिमाग लगाने की है, हम यहाँ पर थीटा नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर ए लिखेंगे स्टूडेंट्स। समझ रहे हो? क्योंकि थीटा थोड़ी ना है हमारे पास तो ए है, तो यस सब जगह पर ए आएगा, कोस ए। ये गलती हो गई हमसे, ठीक है, ए। तो वन माइनस कोस ए से वन माइनस कोस ए गया, तो क्या बचेगा, वन प्लस कोस ए। देखिए अभी हमने LHS निकाला था, वो भी वन प्लस कोस ए आया था, देखिए ये रहा। और ये RHS भी हमारा वन प्लस कोस ए आया। तो हम क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर हमें LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करना पड़ा। अब देखिए आप मेथड नंबर 2, छोटा सा इजी सा जो आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वन माइनस, ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझिए। LHS लिखिए सबसे पहले तो, और इसको आप कन्वर्ट करिए कोस में। वन प्लस वन अपॉन कोस ए डिवाइडेड बाय वन अपॉन कोस ए। ऊपर की तरफ LCM लूँगा, यहाँ वन लगा के, तो क्या बनेगा, कोस ए, यहाँ बन जाएगा कोस ए प्लस वन डिवाइडेड बाय वन अपॉन कोस ए। अब इसको सिमिलरली ऐसे पकड़ के उल्टा, तो क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस वन अपॉन कोस ए मल्टीप्लाई वन अपॉन कोस ए, तो कोस ए ऊपर चला जाएगा अपॉन वन। ये इससे कट गया, ठीक है। इतना काम तो हम पहले भी कर चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या किया है, कोस ए प्लस वन, हमारे पास में ये टर्म है, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि रेशनलाइजेशन कर दो। कैसे करेंगे रेशनलाइजेशन, कोस ए माइनस वन डिवाइडेड बाय कोस ए माइनस वन। समझ में आई बात? ब्रैकेट में लिखेंगे बाय रेशनलाइजेशन, ठीक है। देखिए कोस ए प्लस वन और कोस ए माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए माइनस वन, क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। और नीचे की तरफ बनेगा स्टूडेंट्स क्या, कोस ए माइनस वन। अब आपको एक बात पता है स्टूडेंट्स, क्या पता है बात, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, ठीक है। आप क्या करिए स्टूडेंट्स, देखिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, कोस स्क्वायर ए माइनस वन, क्या चाहिए, कोस स्क्वायर ए माइनस वन। या फिर आप सिंपल सी मेरी बात सुनिए, यहाँ से आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे साइन स्क्वायर ए के लिए भी सेम टू सेम फॉर्मूला बन सकता है, थीटा के लिए बन सकता है, तो ए के लिए भी बन सकता है। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ साइन स्क्वायर ए की, क्या आएगी, वन माइनस कोस स्क्वायर ए। बोलो भैया, लिख सकता हूँ क्या,
साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ तो क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो ऊपर की तरफ ऐसे, तो क्या बन जाएगा, ये 1 तो हो जाएगा प्लस का और ये बन जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर ए। समझ में आएगा स्टूडेंट्स। और नीचे की तरफ ऐसे कैसे रहने दो, कोस ए माइनस 1। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह पर आप ले सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो माइनस तो रहा बाहर एज इट इज़, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए यहाँ लिख दिया कोस ए माइनस 1। समझ में आया। अब इसके आगे की स्टेप देखिए, सिर्फ एक स्टेप करेंगे, इसको मैच करो कि हम क्या हमें यही लाना था, हमने चेक किया नहीं हमें ये नहीं लाना, ऊपर तो चलो सही है लेकिन माइनस का आ रहा है, देखिए माइनस का आ रहा है, और नीचे की तरफ भी स्टूडेंट्स क्या है 1 माइनस कोस ए लाना है, लेकिन आ क्या रहा है, आ रहा है कोस ए माइनस 1, तो नीचे से माइनस कॉमन ले लो ताकि वो ऊपर वाले से कट जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कोस ए, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, और यही हमारा RHS है स्टूडेंट्स। तो इसको बोलेंगे हम लोग हैंड्स प्रूव्ड। इस तरह से भी आप कर सकते हैं LHS टू डायरेक्ट RHS प्रूव करना, बाय रैशनलाइजेशन करके लिखना है, पीछे करके वीडियो को लिख लो, ठीक है एवरीवन। तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए 7.1 का जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ये मैं आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है, तो इसकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए। आपको जो करना है वो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमने कर लिया कल, ठीक है, आज इसके आगे का काम करेंगे हम। देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ हम लोग कैमरा सेटअप करेंगे आगे की तरफ। देखिए अब आपको नज़र आ रहे होंगे 4 के बाद में 5 6 7 8 9 और 10। आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, घबराने की कोशिश नहीं करें बिल्कुल भी, हो जाएंगे अगर आप करने की कोशिश करें। 5th हो जाएगा, 6th हो जाएगा, 7th 8th 9 10। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है किसमें, साइन को उसमें। तो जितने क्वेश्चन आपसे हो जाए आप करिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 क्वेश्चन आप करिए। इसके बाद में हम आपसे मिलेंगे कल और मैं आपको कुछ अच्छे लेवल के और क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।